मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, उसके क्या स्रोत है और क्या उसका आधार है और मुख्य तत्व क्या क्या हैं उसके बारे में, और क्या इसकी विशेषताएं हैं और किस आधार पर ये टिका रहता है और उसी के आधार पर उत्तराधिकारी नियुक्त होता है या घोषित किया जाता है, उसके संदर्भ में हम आपको संक्षिप्त बताएंगे। उत्तराधिकारी के मुस्लिम कानून का गठन इस्लामी कानून के 4 स्रोतों से किया गया है। मुस्लिम कानून जो है उत्तराधिकारी के मामले में 4 स्रोतों से लिया गया है। पहला पवित्र कुरान से, दूसरा सुन्ना अर्थात पैगंबर के रिवाज से, दूसरा इजमा अर्थात समुदाय के विद्वान पुरुषों की किसी विशेष बिंदु पर निर्णय की सहमति से, चौथा किया अर्थात सही और सिर्फ परमेश्वर द्वारा दिए गए अच्छे सिद्धांतों के अनुसार एक अनुरूप कटौती। इसी के संदर्भ में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके प्रमुख स्रोत हैं, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। फिर बढ़ते आएंगे इसी क्रम में। मुस्लिम कानून 2 प्रकार के उत्तराधिकारियों, हिस्सेदारों, अवशिष्टों को पहचानता है। हिस्सेदार वे हैं जो मृतक की संपत्ति में कुछ हिस्सेदारी के हकदार होते हैं और अवशिष्ट हिस्सेदारों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद छोड़ दिया गया संपत्ति में हिस्सा लेते हैं। हिस्सेदारों के अनुसार हम बताते हैं, हिस्सेदारों में संख्या कितनी है? 12। प्रमुख हिस्सेदार कौन कौन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हिस्सेदारों में 12 है और निम्नानुसार है। सबसे पहले पति, उसके बाद में पत्नी, फिर नंबर 3 पर बेटी, नंबर 4 पर एक बेटे की बेटी या बेटे के बेटे या बेटे के बेटे, और इसी तरह से रेगुलेशन। 5वां बिंदु है पिता, 6वां बिंदु है पैतृक दादा, 7वां बिंदु है माता, 8वां है पुरुष रेखा में दादी, पूर्ण बहन, 10वें बिंदु पर सहगोत्र बहन, और 11वें बिंदु पर गर्भाशय बहन, और 12वें बिंदु पर गर्भाशय का भाई। यह है प्रमुख हिस्सेदार। प्रत्येक हिस्सेदार द्वारा लिया जाने वाला हिस्सा कुछ स्थितियों में भिन्न होगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले में जहां दंपति पति पत्नी बिना नज़दीकी वंशज के हैं, पत्नी चौथाई का हिस्सा लेती है और अन्यथा 8वां हिस्सा लेती है। एक पति पत्नी की संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में, एक मामले में जहां दंपति बिना नज़दीकी वंशज के होते हैं, एक आधा हिस्सा लेता है और अन्यथा 1/4 हिस्सा लेता है। एकमात्र बेटी एक आधा हिस्सा लेती है। जहां मृतक एक से अधिक बेटियों को पीछे छोड़ गया है, सभी बेटियां संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा लेती है। यदि मृतक बेटे और बेटियों के पीछे छोड़ दिया होता है तो बेटियों का हिस्सेदार के रूप में अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसके बजाय बेटियां अवशिष्ट बन जाती है। साथ ही शेष अवशेषों को इस तरह वितरित किया जाता है कि प्रत्येक बेटी को जो मिले उसका 2 गुना प्रत्येक बेटे को मिलना सुनिश्चित हो जाए। इसी के संदर्भ में हम आपको आगे बताएंगे। मुस्लिम कानून के तहत गैर वसीयत उत्तराधिकार में मुस्लिम पर्सनल लॉ सारत आवेदन अधिनियम 1937 को लागू किया जाता है। दूसरी ओर ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति की वसीयत मृत्यु हो गई है, यानी उस व्यक्ति ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत बना ली थी, वहां विरासत मुस्लिम शरीयत कानून जैसा भी शिया और सुन्नियों के लिए लागू है के तहत होता है। ऐसे मामलों में जहां संपत्ति का विषय पश्चिम बंगाल, चेन्नई और बम्बई राज्य में स्थित एक अचल संपत्ति है, मुस्लिमों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से बाध्य किया जाएगा। ये अपवाद वसीयती उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए हैं। उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के संदर्भ में फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। जन्म का अधिकार। मुस्लिम कानून में संपत्ति का उत्तराधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही आता है। किसी भी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए किसी भी बच्चे को उसके जन्म पर संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। यदि कोई उत्तराधिकारी पूर्वजों की मृत्यु के बाद भी रहता है तो वह कानूनी वारिस बन जाता है और इसलिए संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार होता है। हालांकि अगर स्पष्ट वारिस
अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद नहीं बचता है तो संपत्ति में हिस्सेदारी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। फिर इसी के क्रम में बढ़ेंगे आगे। संपत्ति का वितरण। संपत्ति के वितरण के संदर्भ में मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति का वितरण दो तरह से किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति या प्रतिपट्टी वितरण। सुन्नी कानून में प्रमुख रूप से प्रति व्यक्ति वितरण पद्धति का उपयोग होता है। इस विधि के अनुसार पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा वारिस की संख्या पर निर्भर करता है। सिया कानून में प्रतिपट्टी शाखा वितरण विधि को मान्यता प्राप्त है। संपत्ति विरासत की इस पद्धति के अनुसार संपत्ति को वारिसों के बीच पट्टी शाखा के अनुसार वितरित किया जाता है। जिस पट्टी शाखा से वे संबंधित हैं, इसलिए उनकी विरासत हिस्सेदारी की मात्रा पट्टी शाखा और उस पट्टी शाखा से संबंधित व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के क्या अधिकार हैं। मुसलमान पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बीच कोई अंतर नहीं बनाते हैं। अपने पूर्वजों की मृत्यु पर कोई भी बेटे और बेटी दोनों को विरासत में मिली संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी बनने से नहीं रोक सकता है। हालांकि ये आमतौर पर पाया जाता है कि महिला उत्तराधिकारी के हिस्से की मात्रा पुरुष उत्तराधिकारी के हिस्से का आधा हिस्सा होता है। इसके पीछे कारण यह है कि मुसलमान कानून के तहत एक महिला शादी पर अपने पति से मेहर और रखरखाव प्राप्त करेगी, जबकि पुरुष के पास केवल विरासत के लिए पूर्वजों की संपत्ति होगी। इसके अलावा पुरुषों का अपनी पत्नी और बच्चों को बनाए रखने का कर्तव्य भी है। विरासत के लिए विधवा का अधिकार। मुस्लिम कानून के तहत किसी विधवा को उत्तराधिकार से बाहर नहीं रखा जा सकता है। एक बेऔलाद मुस्लिम विधवा मृतक पति के अंतिम संस्कार और कानूनी खर्च और कर्ज के बाद उसकी संपत्ति में 1/4 की हकदार है। हालांकि विधवा जिसके पास बच्चे या पोते हैं मृतक पति की संपत्ति में 8वें हिस्से की हकदार है। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति बीमारी के दौरान शादी कर लेता है और बाद में उस बीमारी की वजह से बिना किसी वसूली या शादी के सुख के बिना मर जाता है तो उसकी विधवा और विरासत का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसके बीमार पति उसे तलाक दे देते हैं और बाद में वह उस बीमारी से मर जाते हैं तो विधवा को विरासत के हिस्से का अधिकार तब तक रहता है जब तक वह फिर से शादी नहीं करती है। मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकारी में गर्भ में बच्चे का अधिकार। अपनी मां के गर्भ में एक बच्चा वारिस बनने के लिए सक्षम है, बशर्त वह जीवित पैदा हो। भ्रूण में बच्चा एक जीवित व्यक्ति के रूप में माना जाता है और उस हैसियत से उस बच्चे में संपत्ति तत्काल नियत होती है। लेकिन अगर गर्भ से ऐसा बच्चा जिंदा नहीं पैदा होता है तो उसमें पहले से ही नियत संपत्ति के हिस्से को निपटाया जाता है और यह माना जाता है कि ऐसा कोई उत्तराधिकारी गर्भ में बिल्कुल नहीं था। इसी संदर्भ में अंतिम बिंदु है लावारिस राजगामी। जहां एक मृतक मुस्लिम का मुस्लिम कानून के तहत कोई कानूनी वारिस नहीं है, उसकी संपत्ति सरकार द्वारा लावारिस राजगामी की प्रक्रिया के तहत निस्तारण की जाएगी। विरासत के लिए विधवा का क्या अधिकार है। मुस्लिम कानून के तहत किसी विधवा को उत्तराधिकारी से बाहर नहीं रखा जा सकता है। एक बेऔलाद मुस्लिम विधवा मृतक पति के अंतिम संस्कार और कानूनी खर्च और कर्ज के बाद उसकी संपत्ति में 1/4 की हकदार है। हालांकि विधवा जिसके पास बच्चे या पोते हैं मृतक पति की संपत्ति में 8वें हिस्से की हकदार है। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति बीमारी के दौरान शादी कर लेता है और बाद में उस बीमारी की वजह से बिना किसी वसूली या शादी के सुख के बिना मर जाता है तो उसकी विधवा को विरासत का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसके बीमार पति उसे तलाक दे देते हैं
और बाद में वह उस बीमारी से मर जाते हैं तो विधवा को विरासत हिस्से का अधिकार तब तक रहता है जब तक फिर से शादी नहीं कर लेती। लावारिस राजगामी, जहां एक मृतक मुस्लिम का मुस्लिम कानून के तहत कोई कानूनी वारिस नहीं है, उसकी संपत्ति सरकार द्वारा लावारिस राजगामी की प्रक्रिया के माध्यम से विरासत में ले ली जाती है। इसी के संदर्भ में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कैसे उसके संदर्भ में बता देते हैं। जहां एक मुस्लिम विशेष शादी अधिनियम 1954 के तहत अपनी शादी का अनुबंध करता है, वह विरासत के प्रयोजनों के लिए मुस्लिम नहीं रह जाता। तदनुसार इस तरह एक मुस्लिम की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति विरासत के मुस्लिम कानून के तहत हस्तांतरित नहीं होती है। ऐसे मुसलमानों की संपत्ति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों तहत शासित होता है और विरासत का मुस्लिम कानून लागू नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू वेरी मच।